गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, भौतिक भूगोल बीए पार्ट फर्स्ट के लिए हम आज व्याख्यान संख्या 18 ले रहे हैं, जिसका विषय है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। जैसा कि आपको विदित है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है, जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स भी कहते हैं, ये भूगोल के विशेषतः भौतिक भूगोल के संदर्भ में एक क्रांतिकारी सिद्धांत है। इसमें पृथ्वी विज्ञान की सभी शाखाओं पर इसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसके कारण से हम महाद्वीपीय विस्थापन, पृथ्वी की आंतरिक बनावट, पर्वत पठार मैदान की उत्पत्ति तथा समस्थिति की संकल्पना सहित विभिन्न प्रकार के खनिजों की उत्पत्ति या उनका वितरण के बारे में हमको इसकी सटीक जानकारी मिलती है। तो उस दृष्टि से जो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत है, वो आज वर्तमान में एक निश्चित रूप से वैज्ञानिक धारणाओं के आधार पर या साक्ष्यों पर आधारित एक सिद्धांत है, जिसमें विशेषतः पूरा चुंबकीय साक्ष्य, जिसे पैलियोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग तथा जो वर्तमान में हमारे पास में जो इमेज कंप्यूटर टोमोग्राफी है, जिसमें हम जो भूकंपीय जो लहरों का उसमें हम इमेज का रिकॉर्डिंग करते हैं, वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो क्रमशः इसका जो विकास है वो, जैसा कि हम जानते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन यानी कि जो महाद्वीपों का व्यापक पैमाने पर जो फैलाव या विसरण हुआ, उसके ऊपर आधारित आपका कहना चाहिए कि इस सिद्धांत को आगे बढ़ने की रास्ता दिखा। इसमें वैगनर प्रमुख विद्वान थे। विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने प्रमाणित किया था कि महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होते हैं। उसी श्रृंखला में इसको आगे बढ़ते हुए जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज हुई, तो उसके बाद में आर्थर होम्स नामक विद्वान ने सहवन्य धारा तरंग सिद्धांत रखा, जिसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग से सहवन्य धारा उत्पन्न होती है और उत्पन्न धाराओं के कारण से महाद्वीप तथा महासागरों का फैलाव या विस्तार या खिसकाव होता है, ऐसा होम्स ने कहा। इसी श्रृंखला में उसके बाद हैरी हेस नाम के एक विद्वान आते हैं। उन्होंने सागर तली के प्रसरण यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग के ऊपर वैज्ञानिक तथ्यों एक विशाल सर्वेक्षण के द्वारा वैज्ञानिक तथ्यों के ऊपर प्रतिपादित किया कि जो समुद्र तली है उनका फैलाव होता है, यानी कि वो अगल बगल विपरीत दिशा में गति कर रही हैं कटक के सहारे। इसके बाद में इस सिद्धांत के बाद ही प्लेट टेक्टोनिक यानी कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत हमारे सामने आता है। विशेषतः 1960 के दशक के बाद इस सिद्धांत का क्रमशः विकास होता रहा और वर्तमान तक विभिन्न तथ्य जब आते हैं, हमारे पर नवीन तथ्यों की जो जानकारी आती है, तो उसमें इस सिद्धांत के बारे में पुष्टि होती है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान भी करता है। सबसे पहले जो 1967 में 67 में मैकेंजी तथा पार्कर नाम के विद्वान थे, उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक शब्द या मतलब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में समझाया। उसके बाद में मॉर्गन जेपी मॉर्गन जो आते हैं 1968 के अंदर में, उन्होंने इस सिद्धांत की एक आउटलाइन है वो प्रकाशित किया, उसके बारे में अपना व्याख्यान को रखा। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी का जो संपूर्ण ऊपरी जो क्रस्ट जो भाग है, और क्रस्ट और अपर मेंटल के भाग को सम्मिलित रूप से हम लिथोस्फीयर कहते हैं या दृढ़ मंडल कहते हैं या चट्टान मंडल के नाम से भी कहा जाता है। वो विभिन्न प्रकार की प्लेटों में विभक्त है, जो कई भागों से टूटी हुई है, और ये एक डक्टिबल लेयर है जिसे हम एस्थिनोस्फीयर कहते हैं। उस एस्थिनोस्फीयर के ऊपर ये तैरने में सहायक होती है, तैरने में सक्षम होती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो कठोर व दृढ़ जो स्थल मंडल का कठोर व दृढ़ भूभाग, जो लगभग औसत रूप से 100 से 150 किलोमीटर मोटा है, और वो मोटा भाग हमारी पृथ्वी के डक्टेबल यानी कि जो पिघले हुए डामर डूमर पदार्थ है, परत है, जिसे हम चिपचिपा रहता है, वो अर्ध तरल अवस्था में रहता है, जिसे हम एस्थिनोस्फीयर कहते हैं या दुर्बलता मंडल कहते हैं। उसके ऊपर ये प्लेट गति करने में सहायक होती है। ये प्लेटें हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं और ये जो कठोर
ये कठोर या दृढ़ जो प्लेट हैं वो हॉरिजॉन्टली परस्पर मूव करती हैं और परस्पर एक प्लेट गति करती है तो दूसरी प्लेटें भी गति करती है। इस आधार पर हम जाते हैं संक्षेप में कह सकते हैं कि जो हमारा लिथोस्फीयर है या जो चट्टान मंडल है वो दो मुख्य भागों से बना है, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट के अंतर्गत महाद्वीपीय भाग तथा समुद्रीय भाग दोनों सम्मिलित है। महाद्वीपीय भाग आपको पता है कि जो ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानों से बना है और जो समुद्री भाग है वो बेसाल्टिक चट्टानों से बना है। तो ये क्रस्ट भाग, उसके बाद जो ऊपरी मेंटल है जिसे टॉप मेंटल कहते हैं, वो दोनों मिलकर यानी क्रस्ट और टॉप मेंटल मिलकर लिथोस्फीयर यानी कि चट्टान मंडल के रूप में जाने जाते हैं या उन्हें हम ये कहते हैं। तो क्रस्ट है, क्रस्ट के जो 5 से 100 किलोमीटर तक की जो मोटाई वाला भाग है वो समुद्री क्रस्ट के रूप से जाना जाता है या समुद्री क्रस्ट के नाम से उसको नाम दिया गया है। दूसरा जो महाद्वीपीय क्रस्ट या जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो लगभग 200 किलोमीटर मोटा है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि औसत रूप से 150 किलोमीटर मोटी जो परत है जो लिथोस्फीयर की कहलाती है वही आपका प्लेट कहलाती है। तो ये प्लेट है मुख्यतः जैसे कि आपको पता है कि ओशनिक प्लेट यानी समुद्री प्लेट है वो सिमेटिक यानी कि सीमा नामक पदार्थ यानी सिलिका एंड मैग्नीशियम से मिलकर बनी है और अपेक्षाकृत ये कम मोटी है, कम थिक है, मतलब कम मोटी परत है। और जो महाद्वीपीय प्लेट है वो सियालिटिक है यानी कि जो सीमा परत में है सिलिका एंड एल्युमिनियम नामक परत से मिलकर बनी है जिसे हम सियालिटिक क्रस्ट कहते हैं। ये अपेक्षाकृत थोड़ी सी मोटी परत है। अगर हम इसको आगे बढ़ते हैं तो जो हमारी जो लिथोस्फीरिक प्लेट है जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट भी कहते हैं, ये मुख्यतः दो मुख्य भागों में विभक्त है, माइनर प्लेट और मेजर प्लेट। और इसका हम दूसरा एक वर्गीकरण कर सकते हैं तो कॉन्टिनेंटल प्लेट जिसका प्रमुख उदाहरण यानी कि महाद्वीपीय भागों से बनी हुई प्लेट जिसका प्रमुख उदाहरण अरेबियन प्लेट के रूप में होता है। दूसरी जो प्लेट है वो ओशनिक प्लेट है, जैसे समुद्र पूरी तरह से समुद्री भागों से निर्मित प्लेट है वो पैसिफिक प्लेट है। इसके अलावा माइनर प्लेट नजका काकोस ये प्लेट भी इसके अंतर्गत आती है, वो भी समुद्री प्लेट है। इसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ जिसमें महाद्वीपीय प्लेट भी है और समुद्री प्लेट भी दोनों निर्मित है। जैसे हम इसको उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, भारतीय ऑस्ट्रेलियन तथा न्यूजीलैंड प्लेट तीनों एक तरह से मिलकर जिसमें हिंद महासागर का भाग भी आ जाता है, वो प्लेट सारी की सारी मिलकर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यानी कि महाद्वीप तथा महासागरीय प्लेट का प्रमुख उदाहरण है। अब हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से स्थापित हो गया है कि जो हमारी प्लेट है वो निश्चित रूप से मौजूद है और वो गति करती हैं। इनके गति का मुख्यतः कारण जो है मेंटल के जो लोअर मेंटल से उठने वाली सेवन धारा तरंगे उठकर ऊपर की ओर वो गति करती है और गति करने के कारण से आयलर के नियम के भांति वो अपर मेंटल के पास से वापस वो पुनः नीचे की साइड सबसाइड कर जाती है। यानी कि एक तरह का डोल ड्रम जो है हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे हवाओं का चक्र है, ऐसे ही हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में सेवन धारा का एक चक्र स्थापित होता है जिसे सेवन धारा चक्र कहते हैं। इस चक्र के ऊपर स्थित जो क्रस्ट है, ये जो हमारा प्लेट है, वो गति करने में सहायक होता है क्योंकि हमारी जो स्थल मंडल है वो दुर्बलता मंडल नामक एक तरल पदार्थ अर्ध तरल परत के ऊपर टिका हुआ है, जिसके कारण से वो एक तरह के लुब्रिकेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गति करने में सहायक करता है। तो अब बात यह है कि ये इसमें यद्यपि इनकी गति के कारणों के बारे में पूरी तरह से वैज्ञानिकों में एक मत नहीं है, परंतु जो अधिकांश एक मोटे तौर पर एक वैज्ञानिक मान्यता जो बनी है वो सेवन धारा को इसकी गति का कारण मानते हैं। जो प्लेट की जो गति है वो अलग अलग प्लेटों में अधिक अलग अलग प्रकार से। जो सर्वाधिक धीमी गति से प्लेट है वो आर्कटिक रिज के सहारे जो प्लेट पाई जाती है वो स्लोएस्ट है, यानी कि सबसे धीमी गति से वो गति कर रही है, जिसकी 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से ये गति कर रही है।
इसके बाद में अगर हम देखें कि सर्वाधिक तीव्र प्लेट कौन सी है वर्तमान में, जो पूर्वी प्रशांत महासागर में जो एक उठाव वाला भाग है, जो दक्षिणी पैसिफिक में स्थित है, यानी कि जो चील है उससे लगभग 3,500 किलोमीटर पश्चिम की दूरी पर स्थित ये भाग जो है, ये सबसे तेज़ गति कर रही है। इसकी गति 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से है। अब कुल मिलाकर हम इस प्लेटों को 7 मुख्य प्लेटों में तथा 11 गौण या छोटी प्लेटों में बांटते हैं। इसके अतिरिक्त एक सूक्ष्म प्लेट है जिसे माइक्रो प्लेट कहते हैं, उनके भी कई प्रकार इसमें पाए जाते हैं। तो जो हमारे पृथ्वी पर जो स्थल मंडल है उसकी 7 प्रमुख जो प्लेटें हैं, वो प्लेटें क्रमशः इस प्रकार से हैं। पहला है अंटार्कटिका तथा उसके चारों ओर समुद्री जो प्लेट है, समुद्री जो भाग है, वो मिलाकर एक प्लेट बनती है। दूसरी प्लेट है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यानी उत्तरी अमेरिका वाली जो प्लेट है, जिसमें यूएसए, कनाडा, आपका ये भाग इसमें सम्मिलित आ जाता है, मैक्सिको भी इसमें आता है, तो वो इसके अंतर्गत सम्मिलित है। तीसरी जो प्लेट है साउथ अमेरिकन प्लेट है। चौथी प्लेट है वो पैसिफिक प्लेट है, पूरी तरह से समुद्री एकमात्र प्लेट है जो पूरी तरह से समुद्री प्लेट है। इसके बाद में 5वीं प्लेट है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट है, जिसके अंतर्गत हिंद महासागरीय समुद्री भाग भी प्लेट आ जाती है। 6ठी प्लेट है अफ्रीकन प्लेट है। अफ्रीका के प्लेट के अंतर्गत जो अटलांटिक महासागर के ईस्टर्न यानी पूर्वी अटलांटिक महासागर का भाग है, समुद्री भाग है, वो भी अफ्रीकन प्लेट के अंतर्गत सम्मिलित होता है। तो वो 6ठी प्रमुख प्रकार की प्लेट है। उसके बाद में 7वीं जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट कहते हैं, और उसके साथ साथ में जुड़े हुए भूमध्य सागरीय वाली जो भाग है वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं पृथ्वी का जो स्थल मंडल है 7 प्रमुख प्लेटों में विभाजित है, और विभिन्न विभिन्न दर से ये गति कर रहे हैं, और गति करने के कारण से इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, जिसमें अर्थक्वेक से लेकर सागर तली के प्रसरण से लेकर, और आपका कहना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी क्रियाएं भी इसके द्वारा होती हैं। माउंटेन बिल्डिंग है वो इन्हीं प्लेटों के किनारों के सहारे होता है। अब जो माइनर प्लेट है मोस्टली वो 11 प्लेट्स है, नचका है, काकोस है, इस तरह की 11 प्लेट्स हैं। उसी प्रकार से इन्हीं माइनर प्लेट के अंतर्गत जो छोटे भाग है जिसको माइक्रो प्लेट भी कहते हैं, जैसे सुंडा, जावा, सुमात्रा, ये जो छोटा भूकंप आता है, बर्मीज प्लेट है, ये सब माइक्रो प्लेट्स हैं। जो इन प्लेट्स का यानी कि माइनर प्लेट्स और माइक्रो प्लेट्स का जो निर्माण है वो बड़ी प्लेट्स के जहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा, 2 बड़ी प्लेटों का कन्वर्जेंस हो रहा है, यानी आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं, एक दूसरे से हो रही है, तो वहाँ पर उनके स्ट्रेस के कारण से इन माइक्रो प्लेट का निर्माण होता है या माइनर प्लेट का निर्माण हुआ है, क्योंकि ये उनमें से विखंडित हो जाती है जॉइंट्स के द्वारा, यानी कि टूटन हो जाती है। तो इसके कारण से इनका निर्माण का मुख्य कारण ये है, परंतु ये भाग मोटे तौर से मुख्य प्लेटों के ही है। अगर हम ये देखें कि उदाहरण के तौर पर या कन्वर्जन प्लेट्स के संदर्भ में हम ये देखें कि जो भूमध्य सागरीय जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट यानी यूरोप तथा एशिया प्लेट के संयुक्त मिलन वाले भाग के कारण से तथा अफ्रीकन प्लेट के कारण से, दोनों के कन्वर्जेंस के कारण से भूमध्य सागरीय जो प्लेट है उस प्लेट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ा है, जिसके कारण से कई भागों में ये माइक्रो प्लेट के रूप में बदल गई है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे यहाँ पर 7 बड़ी प्लेट और अन्य छोटी प्लेटें और माइक्रो प्लेट के रूप में हमारा पृथ्वी का स्थलीय भाग है वो विभाजित है। इसके एविडेंस के संदर्भों में यानी कि इसके प्रमाण क्या है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है। हैरियस ने एक विशाल का वैज्ञानिक परीक्षण तथा आपका डेटा रिकॉर्डिंग के आधार पर उन्होंने ये स्थापित किया कि समुद्र की तली का फैलाव हो रहा है, यानी कि जो समुद्र का कटक के सहारे जो भाग आज यहाँ है वो खिसक के अपने दाएं बाएं खिसक जाता है, और इसके कारण से वो क्रमशः गति करता है। तो इस तरह के हमारे पास में ये एविडेंस हैं चट्टानों के द्वारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट के आधार पे कि ये हमारे समुद्री भागों में कटक के सारे प्लेटों का फैलाव हो रहा है। इसे ही सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। ये एक तरह का तथ्य है जो वैज्ञानिक तथ्य है जिसकी पुष्टि होती है, ये हम इसके सपोर्ट के लिए सबसे बड़ा प्रमाण है।
उसके अलावा पैलियोमैग्नेटिज्म है, जैसा कि हमको पता है कि जो पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है, यानी प्राचीन कालीन चट्टानों में पाए जाने वाला चुंबकत्व। यानी कि जब चट्टान जब पिघली अवस्था में होती है तो वो उस समय के भौगोलिक उत्तर और दक्षिणी ध्रुव या चुंबकीय उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के संदर्भ में लोगों के कण आवेशित हो जाते हैं और उसी रूप में वो ठोस होकर उसी दिशा में वो होते हैं। परंतु जब प्लेटों का विस्थापन होता है तो वो गति करते हुए उनकी दिशा बदल जाती है। ठोस होने के कारण से उनमें कोई कणों का कोई परिवर्तन, दिशा परिवर्तन नहीं होता है, तो वो इस बात का सूचक होता है कि इन प्लेटों की गति होती है। ये एक प्रमाण है। इसी प्रकार से ग्रेविटेशनल एनोमलीज जो पाई जाती है, तो चट्टानें जब भाग नीचे के भाग से ऊपर की भाग की तरफ आती है, यानी कि बेसाल्टिक ग्रेनाइट के ऊपर आती है या वो आके उसको सबसाइड कर देती है, तो इस तरह की ग्रेविटेशनल एनोमलीज के प्रमाण भी हमारे पास में पाए जाते हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के जो भाग हैं उनके भागों में गतिशील है। इसी प्रकार से अर्थक्वेक और जो वोल्केनो है वो पूरी तरह से प्लेटों के किनारे या मार्जिन है, वहीं पर इनका निर्माण हो रहा है या वो पाए जाते हैं। तो ये सारे जो प्रमाण हैं वो हमको इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारी प्लेटें गतिशील है और गतिशील होने के कारण से हमारे महाद्वीप तथा महासागरों का निर्माण तथा विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ इसमें होती हैं। अब इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं तो मोटा मोटा हम इसमें देखते हैं कि हमारे जो प्लेट है उनके मार्जिन्स क्या है। हमारी प्लेट के यहाँ पर 3 प्रकार के मार्जिन्स हैं, जिसे हम कंस्ट्रक्टिव मार्जिन कहते हैं, यानी कि इसमें 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती है। जैसे समुद्र की तली है, समुद्र की तली से जैसे मध्य अटलांटिक कटक है, मध्य अटलांटिक कटक के सारे एक भाग पश्चिम की ओर गति करता है प्लेट का भाग, दूसरा भाग सागर तली प्रेसिडेंट के रूप में पूर्व की ओर गति करता है। इसके कारण से नए मटेरियल की उत्पत्ति होती है। नीचे से मैग्मा आके तरल पदार्थ के आके वहाँ पे जम जाता है और नई प्लेट का निर्माण करता है। पुराने भाग को पश्चिमी क्रमशः या पूर्वी भाग में खिसकाता है, तो उसे हम कंस्ट्रक्टिव मार्जिन कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा नए पदार्थ की रचना हो रही है, तो इसको हम कंस्ट्रक्टिव मार्जिन कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव मार्जिन में 2 प्लेटों के यानी कि जोन ऑफ कन्वर्जेंस है, यानी 2 प्लेटें भिड़ रही हैं, चाहे महाद्वीपीय प्लेट है या महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट है। महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट के कारण से रॉकीज तथा एंडीज पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। महाद्वीपीय यानी कि चाइनीज या एशियन प्लेट तथा भारतीय प्लेट के टकराने के कारण से विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। तो ये एक डिस्ट्रक्टिव मार्जिन या इसका उदाहरण है। इसके अलावा पैसिव प्लेट्स हैं, यानी कि ऐसी प्लेट्स जो कन्वर्जेंस प्लेट्स वो कह लीजिए, कन्वर्जन ही कह लीजिए, एक संरक्षी कह लीजिए, एक दूसरे से वो टकराती नहीं है, ना एक दूसरे के ऊपर विपरीत जाती हैं, वो अगल बगल खिसक जाती हैं। तो इसको हम पैसिव प्लेट मार्जिन भी कहते हैं या संरक्षी प्लेट भी कहते हैं। इनके आधार पर 3 प्रकार के कॉम्बिनेशन उत्पन्न होते हैं, यानी कि महाद्वीपीय प्लेट तथा कॉन्टिनेंट टू ओशनिक प्लेट एंड ओशनिक प्लेट। इनके आधार पर ये भी विभिन्न प्रकार। अतः संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेट है वो हमारे यहाँ पर आज की तारीख में एक ये वैज्ञानिक उपस्थित हमारे पास में है, और इस आधार पर प्लेट विवर्तन सिद्धांत की पुष्टि होती है, जिसने विभिन्न भौगोलिक समस्याओं के ऊपर प्रकाश डाला है।